बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको हकीकत टीवी ने बताया था लास्ट वीडियो में कि फवाद चौधरी ने असल में इतराफ़ किया बड़ा ज़बरदस्त कि हमने इंडिया के अंदर घुसकर मारा, लेकिन एक चीज़ वो इंतहाई गलत बोल गए जिसको हम कह सकते हैं स्लिप ऑफ टंग। जो आज साइंस कहती है कि आप 1000 वर्ड्स बोलते हैं तो चांसेस होते हैं उसमें से तकरीबन 22 वर्ड्स में आपकी स्लिप ऑफ टंग हो जाए, लेकिन इंडिया ने उसको पिक कर लिया। अब वो लेकर जा रहा है फैटफ में, और ये आपको हकीकत टीवी बात बता चुका है। इंडिया अब फवाद चौधरी का क्लिप लेकर जा रहा है फैटफ के अंदर और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। और इसमें वो मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि पाकिस्तान के एक वजीर ने हाउस ऑफ द फ्लोर पर खड़े होकर कहा कि पुलवामा इमरान खान की कामयाबी थी। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फवाद चौधरी ने असल में कहना था पुलवामा के बाद जो असरात हुए उसको मैनेज करना इमरान खान की कामयाबी थी। अब ये असल में पाकिस्तान के खिलाफ पूरा केस रखने जा रहे हैं। अगर यही बात है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फिर पाकिस्तान के लिए कि साबित कर दे वहां पर जाकर के पुलवामा के पीछे इंडिया था। देखिए, बहुत सारे अगर पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट्स वहां पर जाकर रखें कि मिसाल के तौर पर जो हमलावर था उसके पास ग्लासेस से लेकर हथियार वो तमाम के तमाम अमेरिकन थे जो अमेरिका के लोग अफगानिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, सबसे बड़ी बात यह थी कि जो RDX आ रहा था गाड़ी के अंदर वो 3 चेक पोस्टों से कैसे क्लियर होके गया। इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने जो अपनी फौज को हुक्म दिया था कि आपने ये चेक पोस्ट क्लियर करनी है, वो किस तरह 3 चेक पोस्ट क्लियर करके गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जब गाड़ी आ रही थी ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कई किलोमीटर दूर से आ रही थी, और जब आप जानते हैं आर्मी के सेंसिटिव एरिया में कोई वन वे गाड़ी आ रही हो और मारने वाली हो आपको कहीं आकर, तो आप दूर से ही पहले उस पर हमला करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। ये कोई काम इंडिया ने नहीं किया, और अफसोस की बात है कि पाकिस्तान की रियासत ने भी इस पर कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। सिर्फ हकीकत टीवी या यूट्यूब या सोशल मीडिया के ऊपर ये आप सबको तमाम इन्फॉर्मेशन मिलती रही। ये सूरत हाल। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमारा बनता है जिसको हमने रेज करना है वो ये पॉइंट है कि 40 से 45 भारतीय फौजी उसमें मरे, लेकिन उसमें एक भी ब्राह्मण जात का फौजी नहीं था। यानी मोस्टली उसमें आपको दलित नजर आते हैं, सिख उसमें नजर आएंगे, लेकिन कोई भी ऊंची जात का भारतीय फौजी नहीं था। इसका ये मतलब है कि क्लियरली आपने पूरी की पूरी प्लानिंग बनाकर रखी थी कि आपने अपर जात के लोगों को बचाना है और मरवाना है किनको। अब ये तो असल में इसके अलावा बहुत सारे और चीज़ें हैं। गाड़ी पर क्या था, लेट क्यों आए, ये तमाम की तमाम हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास रिपोर्ट्स है। अब इनको आगे लेकर जाना इमरान खान की जिम्मेदारी है। नंबर 1, ये पोजीशन अगर आप वहां पर लेकर जाते हैं तो आप इंडिया को साबित कर सकते हैं, और सबसे बड़ा जो केस आप लेकर जा सकते हैं वो है देविंदर सिंह का। देविंदर सिंह वो शख्स है जो कि जाली हमला करवाने के लिए इंडिया के नेशनल डे पर आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ऐसा खेल खेला कि इदारों को इन्फॉर्म कर दिया कि ये जो गाड़ी आ रही है इसके अंदर हमलावर है, लिहाजा आप इसको पकड़े। यानी इंडिया का एक इदारा हमला करवा रहा था और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बर वक्त उन्हीं के एक इदारे को कॉल कर दी कि आप इनको चेक करिए गाड़ियाँ कैसे क्लियर होके आ रही है। वो एक अलग तरीकाकार होता है। जब उन्होंने पकड़ा तो पता चला देविंदर सिंह हमला करवाने के लिए आ रहा था और इसी तरह के कोई भटके हुए मुसलमानों को वो यूज़ कर रहा था। ये सबसे बड़ा केस है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए इंडिया हमसे कितना आगे निकल चुका है। हालिया जो सऊदी अरब ने 20 रियाल का नोट जारी किया जिस पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में सबसे पहले हकीकत टीवी ने आवाज़ उठाई, और आप देखिए उसके बाद क्या सूरत हाल हुई। हकीकत टीवी का न्यू चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। इंडिया ने पहले जश्न मनाया, वो खुश था कि ठीक है, आपने एक चीज़ तो नहीं देखी कि सऊदी अरब ने अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में ये बता दिया कि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, यानी उसको अलग कंट्री दिखाया। लेकिन अब इंडिया ने सेकंड एहतजाज ये करना शुरू किया है सऊदी अरब को, और सऊदी अरब के वजारत खारजा को उनके सफ़ीर को तलब करने जा रहे हैं और उनसे ये बात कर रहे हैं कि आपकी जुर्रत कैसे हुई
कि आपने पाकिस्तान को तो तोड़ दिया उस केस से, लेकिन इसको इंडिया के साथ क्यों नहीं मिलाया? आप ज़रा उनकी अप्रोच देख लें और हमारी यहाँ पर देख लें। हम बरादर इस्लामिक ममालिक करते थकते नहीं हैं, लेकिन हालत यह है कि हमने किसी भी सूरत सऊदी अरब से ये नहीं पूछा कि कश्मीर को तो तुमने निकाला हमारे मैप से, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान को तुमने किस हैसियत में निकाला। ये है असल में वो काम करने वाले जो कि हमें पीछे छोड़ते हैं। अब आप ये देखिए कि महातीर मोहम्मद का इस वक्त इन्होंने ट्वीट्स डिलीट कर दिए ट्विटर की जानिब से। उन्होंने एक सीरीज ऑफ ट्वीट्स की, उसके अंदर चूंकि पाकिस्तान के इमरान खान और उसके अलावा तैयब उर्दगान ये लीड करें, अब उसमें महातीर मोहम्मद भी कूद पड़े। उन्होंने कहा कि सारे आप मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगाते हैं, अगर ये सूरत हाल है तो फ्रांस का जो सारा मामला हुआ, इसका मतलब है कि एक फ्रांस का कोई शख्स काम करेगा तो क्या हम सारे फ्रांस वालों को कहेंगे कि आप इसके जिम्मेदार हो? इस हिसाब से तो फिर सारे मुल्क वालों को मुसलमान हक रखते हैं उनको पनिश करने का। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने देखिए एहतजाज किया, उन्होंने महातीर के खिलाफ ट्विटर को कहा और ट्विटर ने उनकी ट्वीट्स डिलीट कर दी। हमें इन चीज़ों को समझना है कि इंडिया किस लेवल पर जाकर काम करता है। सारा दिन उनका मीडिया खबरें चलाता रहा और ऑपोजिशन के लोगों को बुला बुला कर कहता रहा। असल में इंडिया के अंदर जब पुलवामा हुआ तो सारे लोग ये कह रहे थे, ऑपोजिशन के लोग, जो हकीकत टीवी ने सवालात उठाए वही सवालात दूसरे भी उठाते रहे कि आपने किस तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में आने वाली गाड़ी को नहीं रोका, 3 चेक पोस्ट वो कैसे क्लियर करके गई, देविंदर सिंह के पीछे मोदी सरकार का क्या रोल था, वो क्या हमला करने जा रहा था। इस सूरत हाल में अब इंडियन मीडिया ने वहां पर बाजी पलट दी है। वो कह रहे हैं कि ओपोजिशन आकर माफी मांगे। इमरान खान की हुकूमत के वजीर ने ओपनली वहां पर जाकर एडमिट किया है कि हमने ये सब काम करवाया, हम इसके पीछे। अब अगर रियासत ने इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक्शन ना लिया, चारों तरफ से आपकी फौज पर हमले हो रहे हैं। रहमान मलिक की वो बात हकीकत टीवी आपको हमेशा बताता है कि याद रखिएगा, वो रियासत की जानिब से रहमान मलिक के जरिए खबर ब्रेक करवाई गई थी कि 3 अरब डॉलर्स इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भाए गए हैं और उन्होंने कहा था कि जिसके अंदर पाकिस्तान की अहम तरीन रियासती इदारों टॉप लीडरशिप के खिलाफ जहर उगला जाएगा। आप देख लें वो सब कुछ हो रहा है। अब वो अभिनंदन का वाकया जिस पर पाकिस्तानी जश्न मनाया करते हैं, उस अभिनंदन के वाकये पर किस तरह पूरी की पूरी बाजी पलटी गई, आज तक हमारी गुड बुक के अंदर वो वाकया शामिल है। लेकिन इन्होंने जिस तरह का खेल किया, आज रियासत कमज़ोर हो चुकी है। देखिए DGISPR ने जो आकर बात की, उन्होंने कहा फौज के अंदर गुस्सा पाया जाता है। अगर फौज के अंदर गुस्सा पाया जाता है तो फौजी अदालतें कायम है, तो आप इनको सजा दे। अगर हम सजा नहीं दे पाते तो फिर आप ये ना कहें कि कसूर अयाज सादी का है या नवाज शरीफ का है, कसूर फिर रियासत का है जो इनको सजा नहीं दे पाती। आप देख लें इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान के अंदर जो इंटेलिजेंस मालूमात है, बहुत बड़ी दहशतगर्दी की लहर दाखिल होने वाली है। उससे पहले फौज को इतना कमज़ोर किया जा रहा है कि जैसे ही कोई बड़े हमले हो साथ ही कहा जाए देखो तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसियां नाकाम है, देखो तुम्हारी फौज नाकाम है, ये तो रोक नहीं पाई। यहाँ पर एक एक काम फौज को करना पड़ा है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर याद रखिएगा, आने वाला वक्त मज़ीद कठिन होने जा रहा है और इस कठिन वक्त के अंदर अगर फौज ने आगे बढ़कर मामलात को ना संभाला, ना चीज़ों को टेक ओवर किया और ना ये इन दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई की, तो फिर याद रखिएगा फिर हमारे पास वही सूरत हाल देखने को मिलेगी जो लीबिया, इराक या दुनिया के दूसरे ममालिक में देखने को मिली है। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।